पीएनसी का एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें हम गैप मेथड और साथ में बैग मेथड दोनों सीखेंगे। तो हमारे पास में बेसिकली ये 5 क्वेश्चंस का सेट है, और इसमें 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन ए लाइन, और 5 डिफरेंट कंडीशंस के साथ हमें ये करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में है 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ आर टू बी सीटेड इन ए लाइन, और नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। दो गर्ल्स, कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। इन अदर वर्ड सारी की सारी गर्ल्स क्या होनी चाहिए, सेपरेटेड होनी चाहिए। तो ये हम करने वाले हैं गैप मेथड से, तो इसको हम बोलते हैं गैप मेथड। तो ध्यान से देखें, तो 5, ये टोटल कितने लोग हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं 10। ऑब्जेक्ट्स बोलना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितने हमारे पास में 10 हैं। अच्छा, इन 10 ऑब्जेक्ट्स में से 5 बॉयज़ के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है 5 गर्ल्स के ऊपर। ये 5 गर्ल्स सेपरेटेड होनी चाहिए। तो इस ऐसा करने के लिए वो ऑब्जेक्ट, मतलब ये 5 बॉयज़ जिन पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इनको मैंने पहले अरेंज कर दिया, और क्लियरली 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के टोटल तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल। तो अभी तक सीन इतना है कि हमने 5 बॉयज़ को अरेंज कर दिया है। अब बात कर रहे हैं 5 गर्ल्स को, जिनको हमें सेपरेटेड भी रखना है। इनको हमें सेपरेटेड भी रखना है, इसका मतलब कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकती। अच्छा, ऐसा करने के लिए हम बेसिकली गैप यूज़ करने वाले हैं। तो कितने गैप्स क्रिएट हुए हैं, एक गैप, ये दूसरा गैप, एक और ये गैप, एक ये गैप, और ध्यान से देखो कॉर्नर भी टेक्निकली गैप ही तो है। तो ये 6 प्लेसेस हैं जहां पे ये 5 गर्ल्स बैठ सकती हैं। इन 6 प्लेसेस पर ये 5 गर्ल्स बैठ सकती हैं। तो पहला काम तो हमारे पास में ये होगा कि क्योंकि 6 गैप्स है, तो हम इन 6 में से 5 गैप्स सेलेक्ट करेंगे जिन पर मतलब एक एक गैप पर एक एक गर्ल बैठने वाली है। तो अब ध्यान से देखो, इन गैप्स में अगर ये गर्ल्स को हम बिठा दें, तो इन 5 गैप्स पर जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उन पर इन 5 गर्ल्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि हमारे पास में 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ हैं, और इस बार इस तरह से बिठाना है कि नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, और एटलीस्ट वन गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। तो इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल है। हमें यह समझना है कि हमें क्या नहीं चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें तो टोटल अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे, टोटल वेज कितने अरेंज करने के, तो टोटल वेज है हमारे पास में क्लियरली 10 फैक्टोरियल। और इसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, तो अगर मैं लिखूं अनवांटेड केस कौन से होंगे, अनवांटेड केसेस कौन से हो जाएंगे, व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ये समझो कि हमें सिर्फ ये रखना है कि सारी गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, मतलब ये सारी की सारी गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो नहीं चाहिए वो हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि टोटल तरीके तो हमें पता ही है कि टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 10 फैक्टोरियल। इसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, व्हेन ऑल 5 गर्ल्स आर टुगेदर। और जब हमें ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर करना होता है तो हम यूज करते हैं बैग मेथड। कौन सा मेथड, बैग मेथड। और बैग मेथड टेक्निकली क्या है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें साथ में रखना है, हम उनको एक बैग में पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें इन गर्ल्स को एक साथ रखना है। तुम बोलोगे सर गर्ल्स को एक साथ नहीं रखना, ध्यान से देखो मैं क्या चीज़ फाइंड कर रहा हूँ, अनवांटेड वेज फाइंड कर रहा हूँ। तो मतलब ऑल गर्ल्स आर टुगेदर का केस मुझे काउंट करना है, और मैं फाइनली उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इन 5 गर्ल्स को एक साथ नहीं रखना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल तरीकों में से माइनस कर देंगे व्हेन ऑल दीज 5 गर्ल्स आर टुगेदर। तो हमने इनका एक बैग बना दिया। तो ये बैग बना के हमने इनको अलग कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास में ये 5 गर्ल्स हैं जिनका एक बैग बन गया ये। तो वन ऑब्जेक्ट क्या बन गया, एक बैग बन गया। और ये 5 बॉयज़ का एक और ऑब्जेक्ट है, मतलब टोटल 5 बॉयज़ प्लस 1 बैग, टोटल 5 बॉयज़ और प्लस 1 बैग। तो अब हमारे पास में टोटल थिंग्स कितनी हो जाएंगी, 5 बॉयज़ प्लस 1 बैग। जिस बैग में कौन है, 5 गर्ल्स हैं। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में
6 फैक्टोरियल वेज इनटू में, अब ध्यान से देखो इस बैग के अंदर ये जो 5 गर्ल्स हैं, इस बैग के अंदर कितने तरह से अरेंज हो सकती है? 5 फैक्टोरियल वेज से। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जहां पे हमें सारी की सारी गर्ल्स को साथ में नहीं करना था। अच्छा, अभी आंसर नहीं आया वैसे ध्यान से देखा जाए तो, अभी तक तो सिर्फ हमने क्या किया है, वो तरीके पता कर लिए हैं व्हेन ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। अभी हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है टोटल में से। तो आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, 10 फैक्टोरियल टोटल वेज माइनस वो सारे तरीके, वो सारे वेज जब ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, जो हमने काउंट किया अभी भी, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं 3 के लिए तुम्हें फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 1 भी शो कर रहा हूं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 3 को, और दोनों को ऑब्जर्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, और जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि शायद एक ही मतलब नहीं है क्या दोनों का, नहीं, दोनों का मतलब डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में जब हमें नो टू गर्ल्स टुगेदर करना था, इसका मतलब कोई दो गर्ल्स साथ में नहीं हो सकती, इसमें बॉयज साथ में हो सकते थे। जबकि थर्ड में बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर ऑल्टरनेट। तो चलो थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड में हमारे पास में ये 5 बॉयज हैं जो ऑल्टरनेट रहने चाहिए, और 5 गर्ल्स भी क्या हैं, ऑल्टरनेट रहनी चाहिए। तो स्टार्ट किया मैंने पहले 5 बॉयज को अरेंज करके। तो 5 बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, जो हम अभी देख चुके हैं, 5 फैक्टोरियल वेज। तो अभी तक कितना काम कंप्लीट हुआ है, अभी तक हमने 5 बॉयज को यहां पे अरेंज कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब गर्ल्स को अरेंज करने से पहले हमें देखना है कि गर्ल्स सेपरेटेड होनी चाहिए, और इस तरह से अरेंज हो कि बॉयज भी क्या हो, सेपरेटेड हो। तो अब अगर देखें तो इनके बीच में गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड कॉर्नर्स 5 6। अच्छा, अब हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि पहले तो गैप्स में गर्ल्स को अरेंज करना है, और दूसरी बात इस तरह से अरेंज करना है कि बॉयज के बीच में कोई ना कोई एक गर्ल हमेशा हो। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये वाले गैप फिल करना कंपलसरी है, ये वाले गैप्स, क्योंकि ये इन बिटवीन 2 बॉयज हैं। तो ये गैप्स फिल अगर नहीं होंगे तो भले ही गर्ल्स ऑल्टरनेट हो जाएं, लेकिन बॉयज क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। तो अपने पास में टोटल कितने गैप्स थे, 6 गैप्स, जिनमें से देखा जाए तो ये 4 तो कंपलसरी हो गए, बचे कितने, फर्स्ट एंड लास्ट 2, और गर्ल्स कितनी है, 5। तो हमें इन दोनों में से कोई एक पिक करना होगा। तो 2C1। तो ध्यान से देखा जाए तो इसको तुम या तो ये कह सकते हो कि 6 गैप्स में से, जो ये 6 गैप्स थे, उनमें से हमने 4 तो पक्का फिल करने हैं, ये मिडिल वाले, इन बिटवीन बॉयज वाले, और कॉर्नर 2 में से हमें कोई एक पिक करना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि या तो ये बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल होगा, या फिर ये गर्ल बॉय होगा। तो 2 तरह से हम इसको सोच सकते हैं। अच्छा, अभी तक कितना काम हुआ है, अभी तक हमने 5 बॉयज को अरेंज कर दिया है, और ये हमने फिक्स कर दिया है कि यहां से स्टार्ट करना है, मतलब इस गैप को फिल करना है, चाहे पहले फर्स्ट वाले को या फिर कॉर्नर वाले को, क्योंकि ये क्लियर है कि बीच वाले गैप्स, ये वाले गैप्स जरूर फिल होने चाहिए। तो अब हमने क्योंकि अपने गैप्स फिक्स कर दिए हैं, अब 5 गर्ल्स और 5 हमारे पास में गैप आ चुके हैं। अरेंज करने के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल। तो क्लियरली इसका आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट एंड अ पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर नेवर एडजेसेंट। तो जब ऐसा मेंशन किया जाए पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल, तो इसका मतलब उन्होंने मेंशन कर रखा है कि एक बॉय पर्टिकुलर है और एक गर्ल पर्टिकुलर है, जो एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले तो ये कर लेते हैं टोटल तरीके, मतलब टोटल ऑल्टरनेट तरीके कितने थे, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया, जो देख भी सकते हैं हम यहां पे। 5 फैक्टोरियल इंटू 2C1 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसमें से हमारे अनवांटेड केसेस कौन से हो जाएंगे, अनवांटेड वो हो जाएंगे व्हेन B एंड G आर टुगेदर। तो टोटल तरीकों में से हम कौन से तरीके माइनस कर रहे हैं, व्हेन 2 मतलब बॉय एंड अ गर्ल जो पर्टिकुलर थे वो साथ में हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम
दो पर्टिकुलर को अलग कर देते हैं। मान लो हमने ये ब्लैक वाला बॉय और ये ब्लैक वाली गर्ल सेपरेट कर दी। तो अब ध्यान से देखें तो इन 8 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 8 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किनको है? इन दोनों को। ये अरेंजमेंट में साथ नहीं आ सकते। तो हम कर क्या रहे हैं? टोटल तरीके हमने फाइंड कर लिए। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो बॉयज एंड गर्ल्स को ऑल्टरनेट करने के टोटल तरीके ये थे, 5 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 5 फैक्टोरियल। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इन तरीकों में से वो तरीके माइनस कर रहे हैं जब ये दोनों साथ में आ जाए। तो वही तरीका है हमारा जो हमने टोटल तरीके फाइंड करेंगे, जो पॉसिबिलिटी है, मतलब टोटल ऑल्टरनेट तरीके 5 फैक्टोरियल 2c1 5 फैक्टोरियल, और इसमें से माइनस कर देंगे वो तरीके जब ये दो लोग साथ में हैं। ये दो लोग साथ में हैं। चलो, तो कुल मिला के हमें काउंट यही करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। ये काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो 4 लोग, 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को हम जल्दी से ऑल्टरनेट अरेंज कर देते हैं। क्योंकि 5 को अरेंज करना हमने देखा था, 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स को। तो 4 गर्ल्स 4 बॉयज़ को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इन 4 गर्ल्स 4 बॉयज़ को ऑल्टरनेट अरेंज करने के बाद में सीन कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच में कितने गैप्स अवेलेबल हैं? 9 गैप्स अवेलेबल हैं ये। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट रखते हुए इन दोनों बॉयज़ गर्ल्स को, इन दोनों बॉय गर्ल को साथ में भी रख रहे हैं। तो इनको हमने क्या रख दिया? एक बैग में रख दिया, क्योंकि इनको साथ में रहना है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो बैग है वो यहाँ पे इन 9 गैप्स पे रखा जा सकता है। इन 9 गैप्स पे रखा जा सकता है। तो उस बैग को रखने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 9c1। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे बैग को रखने के बाद एक और पॉसिबिलिटी ये है कि बैग खुलेगा कैसे? बैग खुलने के बाद या फिर उस बैग के अंदर बॉय गर्ल कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं। अच्छा, इसको देखने में शायद अभी पहली नज़र में ऐसा लग रहा हो कि इसको रीअरेंज करने के 2 तरीके हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तुम कहीं भी इसको रख के देखो। मान लो तुमने यहाँ पे रखा है इसको, तो ध्यान से देखो, जब लास्ट में तुमने इसको रखा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि ये बॉय गर्ल इस तरह से रहे। क्यों? क्योंकि फिर ये दोनों गर्ल गर्ल कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगी। यहां पे ये दोनों गर्ल क्या हो जाएंगी? पास पास हो जाएंगी। तो अगर यहां पे रखते हैं तो रखने का तरीका एक ही होगा, और वो भी कौन सा? जब हम इनको गर्ल बॉय की जगह बॉय गर्ल रखें। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास में गर्ल के बाद बॉय और फिर गर्ल है। तो इस बैग को खुलने पे या अरेंज होने के हमारे पास में तरीके कितने रहने वाले हैं? एक ही तरीका रहेगा। अच्छा, ये बात तुम खुद सोच भी सकते हो कि अगर तुम जल्दी से इस बैग को यहां पे रखोगे, कहीं पे भी रखोगे, तो बॉय गर्ल जो बैग के अंदर है वो एक ही तरह से फिट हो सकते हैं। क्योंकि हमें पूरे सिस्टम को क्या रखना है? ऑल्टरनेट गर्ल्स एंड बॉयज भी रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा था कि बी एंड जी आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो हमने टोटल तरीके पता कर लिए, और वो तरीके जब बी एंड जी साथ में हैं। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9c1। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें हमें 5 मैरिड कपल्स दे रखे हैं और हमें उनको अरेंज करना है कि सच दैट ईच कपल इज टुगेदर। अच्छा, पीएनसी करते वक्त कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं पीएनसी सॉल्व करते करते, और इस क्वेश्चन को भी हम शायद ये सोचने लग जाएंगे कि 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स के मैरिड कपल्स कितने तरह से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। मतलब हमें ये मैरिड कपल्स दे रखे हैं, मतलब ये एक मैरिड कपल गिवन है, ये एक मैरिड कपल गिवन है, ये एक मैरिड कपल गिवन है, ये एक है और ये एक है। हम यहां पे बैठ के खुद से इनके कपल्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये गिवन है। अच्छा, अब अगर ये 5 लोग कपल्स हैं, मतलब बेसिकली 10 लोग कपल्स में हैं, और हमारे पास में 5 मैरिड कपल्स हैं जिनको साथ में रहना है, तो हम फिर से एक काम करेंगे। क्योंकि साथ में रहना है इन कपल्स को, तो हम इनके लिए बैग बना देते हैं। तो हमने इन दोनों को एक बैग में डाल दिया। बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4 एंड बैग 5। अच्छा, इन बैग्स को एक लाइन में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे?
5 फैक्टोरियल। अच्छा, और इन बैग्स को अरेंज करने के बाद में जब हम बैग्स खोलेंगे, मतलब या फिर बैग के अंदर बॉय गर्ल को अरेंज करने के तरीके होंगे। इसको अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल, 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 इसको अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे ऑल्टरनेट रखना है, ऐसा ऑल्टरनेट करने की यहाँ पे बात नहीं की। यहाँ पे सिर्फ उन 5 मैरिड कपल्स को ऐसे रखना था कि कपल साथ में रहें, तो ये फाइनल आंसर होगा। और इस तरह से इनको तुम थोड़ा और बेटर ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये हमारे 5 बैग्स हैं और इन बैग्स के अंदर कपल्स हैं, और ये 5 बैग्स अरेंज करने के कितने तरीके हैं। ये बैग्स अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बैग के अंदर अरेंज करने के इन दोनों के 2 तरीके, इन दोनों को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तरीके।